welcome back to my channel. Welcome to my channel if you have landed here for the very first time. Hope you subscribe to my channel, click on notification bell so you don't miss out any further updates. You can also follow me on my Instagram और मेरी blog channel दोनों के link होगी description box में. Namaste, this is Twija और कैसे हैं आप? This is your sunshine in human form और आज हम देख रहे हैं we are watching something new today. Actually, someone new, not just something new. Very interesting topic to be honest. ठीक है. Hopefully ये वीडियो जाएगा रहेगा मजा आएगा. आप पहले से बोल रहे हो मजा आएगा. I'm very sure of it क्योंकि ये जो टॉपिक है वो इंटरेस्ट का टॉपिक है हम सब के लिए. But जाएगा रहेगा just because of the name. नहीं यार जाएगा रहेगा. Let's manifest that. We're seeing a channel called Get Set Fly Science by Gaurav Thakur. Thank you so much for making and asking me to do this. We're seeing what happens after science versus BS. I think that's bull. Okay, let's go and let's see. मेरे पास एक book है Laws of. Let's talk about that later, okay? And I don't know how real that is. So we talk about the whole spectaculation and all those things surrounding this later on. Yeah, let's go and let's get it. Let's spectaculate later on. Someone corrected me. Thank you for that. हो सकता है ना मैं भी इंसान हूँ मुझसे भी गलतियाँ होती है हर चीज़ मुझे मालूम ज़रूरी नहीं है बट आई एम ऑलवेज हियर टू लर्न इट्स ओके प्लेइंग हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गौरव और हेलो हम सब जानते हैं हेलो कि प्रकृति में हर जिस चीज की शुरुआत होती है उसका एक दिन अंत जरूर होता है। चाहे वो पेड़ पौधे हो, इंसान या जानवर, ग्रह या सितारे और यहाँ तक कि ब्लैक होल्स भी। लेकिन ये इंसानी फितरत है कि किसी भी चीज की मृत्यु को जन्म की तरह सेलिब्रेट नहीं किया जाता है, जबकि दोनों प्रक्रियाएं प्रकृति के लिए एकदम नेचुरल है। पर हम काफी बार इसके बारे में सोच के ही घबरा जाते हैं और यहाँ तक इस पे बात करने से भी कतराते हैं। लेकिन एक चीज जरूरी है जो हम सबके दिमाग में एक ना एक बार जरूर आया होगा, एक प्रश्न कि मौत के बाद आखिर होता क्या है। तो इस वीडियो में हम विस्तार से इस विषय में चर्चा करेंगे और एक साइंटिफिक और लॉजिकल तरह से सोचने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे हम जानते हैं कि दुनिया में कई लोगों का मानना है कि इस जिंदगी के बाद कुछ और भी है। ये सोच वैसे तो निकली है धर्म की मान्यताओं से, बट हाल ही में ही इसे एक वैज्ञानिक बैकअप भी मिला था। कुछ साल पहले थोड़े रिसर्चेस किए गए थे जर्मनी में, जिसमें कुछ अजीब सी चीजें डिस्कवर की गई थी। रिसर्च के लिए कुछ मरीजों पे ध्यान रखा गया जो कोमा में थे और कुछ बहुत ही थोड़े समय के लिए उनके दिमाग के कुछ हिस्से बेजान थे। इनके दिमाग में पूरी तरह कॉन्शियसनेस नहीं था। ठीक होने पे इन्होंने कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस डिस्क्राइब किए जो थोड़े विचित्र थे। इन्हें बाद में कहा गया NDE यानी नियर डेथ एक्सपीरियंस। इशारा कर रहे थे जिंदगी के बाद एक आफ्टर लाइफ की। स्टडी के हिसाब से 50% लोगों ने अपने नियर डेथ एक्सपीरियंस में बताया कि उन्हें पहले से ही पता चल गया था कि वो मर चुके हैं। 56% लोगों के लिए ये एक खुशी से भरा अनुभव था। 24% लोगों ने आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस किया, यानी वो अपने शरीर से बाहर आके अपने कमरे के ऊपर से अपने आप को ही देख पा रहे थे। और 32% लोगों ने किसी मरे हुए इंसान से बात की। इसके अलावा कई मरीजों को दूर से आती हुई तेज रोशनी दिखी, अपने मरे हुए पूर्वज दिखे और कभी अचानक से खुशी महसूस होती या फिर कोई डर। लेकिन ये स्टडी अपने आप में पूरी नहीं थी और जैसे हम जानते हैं कि किसी भी चीज को सच मानने के लिए विज्ञान उसी चीज को अलग अलग जगहों में और अलग अलग लोगों से दोहराता है। तो ये स्टडी को वापस दोहराया गया यूके, यूएस और ऑस्ट्रिया में। इस बार पेशेंट्स की संख्या ज्यादा थी और अलग अलग रिसर्चर्स इस पे काम कर रहे थे। तो रिसर्चर्स में पता चला कि मौत कोई एक घटना नहीं है बल्कि एक प्रक्रिया है। एक प्रक्रिया जो शरीर में कई घटनाएं जैसे बहुत से महत्वपूर्ण जगहों की कोशिकाओं के मरने से होती है। पर इस प्रक्रिया को सही ट्रीटमेंट्स की मदद से रिवर्स भी किया जा सकता है और वही डॉक्टर्स की कोशिश रहती है। तो इस स्टडी में सारे मरीजों में से सिर्फ 9% मरीजों ने NDE रिपोर्ट किया और बस 2% लोगों ने अपने आप को अपने शरीर से बाहर महसूस किया। वैज्ञानिकों ने यह खोज किया कि मौत के करीब हमारे दिमाग में ऑक्सीजन की कमी के वजह से दिमागी प्रक्रियाएं तेज हो जाती है और इस वजह से हम बहुत सी अजीब चीजों का अनुभव करते हैं।
मरते वक्त यह पाया गया कि हमारा दिमाग रेम इंट्रूजन स्टेज में चला जाता है, REM जहां हमारी इंद्रियों से आती हुई जानकारी मिक्सअप हो जाती है और हम एक तरह से हेलुसिनेट करने लगते हैं। We also have और that क्योंकि sleep. ये सब हमारे ब्रेन स्टेम में होता है, इसीलिए अगर दिमाग के बाकी और हिस्सों में जान नहीं भी हो, फिर भी हम इन्हें महसूस कर पाएंगे। इसके अलावा मैक्सिमम लोगों द्वारा देखी गई तेज रोशनी का कारण ऑपरेशन टेबल के चमकीले लाइट्स पाए गए, जो काफी ऑब्वियस था। okay. और शरीर से बाहर आने के अनुभव को टेस्ट करने के लिए मरीजों के ऑपरेशन टेबल से थोड़ा ऊपर एक चिट्ठी रखी गई थी जिसमें कुछ लिखा था, ताकि अगर वो शरीर से बाहर निकल के ऊपर से अपने आप को देख सके, जैसे बहुत से केसेस में बताया गया है, तो वो चिट्ठी को रीड कर पाएंगे। बट ऐसा कभी हुआ नहीं, कोई भी वो चिट्ठी पढ़ नहीं पाया। इसके बाद कुछ और रिसर्चर्स दोहराए गए और रिजल्ट्स हमेशा कुछ ऐसे ही आते। तो ये सब से हमें ये पता चलता है कि मरते वक्त हर एक प्रक्रिया जो हमारे दिमाग में चल रही है, उस पे हम नजर रख सकते हैं और विज्ञान उसे एक्सप्लेन भी कर सकता है। बट अब हम डिस्कस करते हैं कि विज्ञान के हिसाब से मरने के बाद क्या होता है। तो अब हम जो भी बात करेंगे वो एक बहुत ही साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से होगा और सिर्फ फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए। तो मरते वक्त जैसे ही हमारा दिल धड़कना बंद कर देता है, दिमाग तक ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है और कुछ ही देर में वो सारा ऑक्सीजन यूज कर लेता है। फिर धीरे धीरे सारी दिमागी प्रक्रियाएं बंद होने लगती है और वो हार्मोन्स जो दिमाग रिलीज करता था अनेक शारीरिक प्रक्रियाओं को मेंटेन करने के लिए, बंद हो जाता है। इससे सारे शरीर के कोशिकाओं तक इंस्ट्रक्शंस नहीं पहुंचते और सबका काम करना बंद हो जाता है। इसके बाद वो होता है जिसे हम कहते हैं पोस्ट डेथ प्रोसेस। यहाँ शरीर के सारे मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं क्योंकि उनको अब वो ऑक्सीजन नहीं मिलता जिसे बर्न करके वो टेंस्ड रह सके। इसीलिए मरने के बाद अक्सर मरीज टॉयलेट कर बैठता है। अब क्योंकि शरीर मेडिकली मर चुका है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर की हर चीज भी मर चुकी है। कुछ कोशिकाएं फिर भी बची खुची ऊर्जा को खर्च कर रहे होते हैं और हमारे शरीर के 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया फिर भी जिंदा रहते हैं। ये बैक्टीरिया जिंदगी भर हमारे आंतों में और हमारी चमड़ी में जिए हैं और इनका शरीर के मरने के बाद क्या होता है उस पे बहुत बड़ा योगदान है। मरने के बाद शरीर धीरे धीरे रूम टेम्परेचर में आने लगता है क्योंकि ऊर्जा का उत्पादन नहीं हो रहा है और धड़कन के बिना खून भी शरीर के नीचे के हिस्से में जमने लगता है। ये खून फिर 2 घंटे बाद क्लॉट होने लगता है और इसी से ही फॉरेंसिक डॉक्टर्स बता सकते हैं कि शरीर को मरने के बाद हिलाया गया है कि नहीं। फिर 8 घंटे बाद कैल्शियम मसल्स के प्रोटीन्स के साथ कंबाइन होने लगता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं रिगर मोर्टिस। इसी दौरान शरीर का डीकॉम्पोजिशन भी शुरू हो जाता है शरीर के कोशिकाओं के मरने के बाद। क्योंकि सर्कुलेशन की प्रक्रिया नहीं हो रही है, तो शरीर मरे हुए कोशिकाओं को साफ नहीं कर सकता। इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कोशिकाओं में बढ़ने लगती है, जो उनके पीएच वैल्यू को बढ़ा देती है। इस वजह से सेल मेम्ब्रेन्स यानी सेल्स के दीवार कमजोर होने लगते हैं और अंदर के फ्लूइड्स को बाहर रिलीज करने लगते हैं। फिर ये फ्लूइड्स और एंजाइम्स बहुत से रिएक्शंस करने लगते हैं, जिससे शरीर का रंग बदलने लगता है और अलग अलग टाइप के गैसेस उत्पन्न होने लगते हैं। फिर दूसरे या तीसरे दिन बाद प्यूट्रीफैक्शन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जहां हमारे अंदर के बैक्टीरिया ऑर्गन्स को खाने लगते हैं। पैंक्रियाज के एंजाइम्स जो खाना डाइजेस्ट करने में मदद करते थे, वो अब खुद अपने आप को ही डाइजेस्ट करने लगते हैं पेट के बैक्टीरियाज के साथ। इस प्रोसेस में बहुत सारा गैस रिलीज होता है, जो 2 केमिकल्स प्यूट्रेसाइन और कैडेवरीन के साथ एक लाश को उसकी टिपिकल गंध देते हैं। इसी दौरान शरीर का रंग ग्रीनिश से पर्पल होने लगता है, जो आखिर में ब्लैक हो जाएगा। यही बदबू फिर कीड़ों और मक्खियों को आकर्षित करती है, जो शरीर में अंडे देने लगते हैं। एक ब्लोफ्लाई एक टाइम पे 300 अंडे दे सकती है, जो एक ही दिन में हैच हो जाते हैं। यही कीड़े फिर मैगेट्स बन के शरीर को खाने लगते हैं, जब तक वो पूरी तरह विकसित ना हो जाए। इससे और ज्यादा गैस उत्पन्न होता है और ज्यादा बदबू। फिर आखिर में ऑर्गन्स का ब्यूटेरिक फर्मेंटेशन शुरू हो जाता है, जहां उनके ऊपर एक वैक्स की तरह लेयर आ जाता है और इसमें सारे बैक्टीरियाज और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बची खुची चीजों को खा रहे होते हैं। ये स्टेज 1 साल तक भी चल सकता है और इसके बाद सिर्फ अनडाइजेस्टेबल चीजें जैसे हड्डियां और बाल ही बचते हैं, जिन्हें भी कुछ सालों में जानवर या पेड़ पौधे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। शरीर पूरी तरह मिट्टी में मिल जाता है। तो विज्ञान के हिसाब से ये होता है मरने के बाद। सुन के काफी अजीब लगता है, राइट?
यही चीज हमें What शायद happens to सोचना soul though? पसंद नहीं, इसीलिए हम आफ्टर Not लाइफ में body. बिलीव करना ज्यादा पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या राय है इस विषय में? क्या आपको That's it. लगता है कि मरने के बाद एक आफ्टर He लाइफ didn't talk होती about है the या soul. नहीं? The body is like, he didn't talk about the soul that leaves the body and then will reincarnated and comes back again. That's a whole different spiritual realm of this जो उन्होंने दिखाया, बहुत सही दिखाया। और मैंने I haven't like gotten this knowledge before, so I'm very thankful and grateful for this. And I think हम सब कुछ और सोच रहे थे, कुछ और देखने को मिलेगा and कुछ और देखने को मिला, because the title does not say what happens to the body, it just says what happens after. So we all thought we would be able to see much more things, but the way they say, you know, the near experience वाले बहुत सारे लोग हैं actual में, there are living examples जो लोग they really like passed but then they came back. I have someone who I like पर्सनली नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं जिनको जानती हूँ पर्सनली बहुत अच्छे से, उनके दादाजी या काका जी के साथ ऐसा कुछ हुआ था, एंड दैट पर्सन रियली पास्ट फॉर लाइक 20-30 minutes। उनको उनका जो रिचुअल्स होते हैं वो करने के लिए लेके जाने वाले थे, वेयर ही केम बैक। एंड that there are certain things in this life which I feel like not every single person can explain, जो रैशनल माइंड से ऊपर जाती है, स्पिरिचुअल वे में जाती है। एंड दैट पर्सन ओनली हैड टू से वन थिंग, इज लाइक ही डजंट नो व्हाट ही सॉ, he couldn't see anything, he just saw like a big path, there was nobody around him, और बस उनको उसे भेज दिया गया वापस। He just like it was a jerk, he couldn't see anything first of all, for a long period of time he couldn't see anyone, he just there was like a something that he was just walking and walking, and ekdam se there was a jerk and then he opened his eyes and he was back here. और जब उनको jerk आया, it felt like he was falling. This is literally his story from his mouth, जो एक बहुत करीबी रिश्तेदार को मुझे पता है, कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया है, लेकिन देखो मैंने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो आई कांट से हाउ मच ट्रू दिस इज, बट व्हाट आई एम सेइंग, ये मुझे जो सुनने मिला, आई एम जस्ट रिपीटिंग द एग्जैक्ट सेम थिंग, एंड ही गॉट अ jerk, and after that jerk he is back, kind of like he was completely fine, we passed body wise, और उसकी उनकी बैक को ऐसा लगा, like when he joked he probably fell there, I don't know, but I don't understand this might be something made up, कि वो jerk आने के बाद उनके बैक में हमेशा के लिए पेन रह गया, because it's not body that was like that went up and then came back, it's just soul that went up and came back, if that makes sense, because a lot of things, a lot of stories of soul swaps, yes, that a soul gets swapped and they have no idea about anything else, it's a recollection, कुछ और होता है। ये बहुत ही अलग जगह की बातें हैं, यहाँ की बातें नहीं है। Plus, if you only have a rational mind and you're not really open-minded to like explore more on the spiritual and soul level talks, I'm not saying like ये कुछ भी बकवास चीज़ है, I'm talking about um, genuine things that might happen when it comes to talking about more of spirituality, and there's no different realms, हमारी जो astral body है वहाँ पे अगर हम जाए, not just we are talking about physical body, a lot of things we don't know and science knows a lot, so यहाँ पे जो सिर्फ body के around दिखाया गया है, and it makes so much sense कि अगर वो उनको सिर्फ white light दिखती है, सब everyone says that हमने white light दिखी है, this and that, it can be the lights, but what if they passed away where it was dark and they were not on the stretcher or the table, what if that's the thing? And ये चीज़ भी सही है कि because you hear it all the time कि white light दिखती है, and you hear it all the time कि देखो ऐसा हम लोग उड़ रहे हैं हमारे इस शरीर के बाहर, हम लोग अपना खुद का शरीर देख सकते हैं, it's all subconscious that becomes, or unconscious that actually comes to your mind when suddenly something like that happens, because you have heard it, right? हमने ये ध्रुव के बहुत सारे वीडियोस में देखा है, but a lot of things I feel like that are unexplained in this video, and a lot of things that actually happen in real life which are actually unexplained, and something that humans have not been able to find it out yet when it comes to soul level after death. I would love to know that. I really thought कि हमको यहाँ पे वो चीज़ देखने को मिलेगी, समझने को मिलेगी, but it's okay. There are a lot of things
I learned from this video, so I'm okay and glad and grateful. mm, yeah, I mean, uh, I don't think there's anyone in the comment section speaking about that as well. Yeah, this was actually biology rather than what happens, but it's okay. I think I would love to discuss this wala part जो मैंने बताया, वो spiritual part, वो soul का part, in the comment section. What do you believe in it? And we'll probably do back and forth, और probably दूसरा वीडियो कर सकते हैं इसके बारे में. But thank you for the recommendation. Let's see how you guys react to this video of mine. उसके बाद देखते हैं ज़्यादा वीडियो दिन के आएंगे या नहीं. But I enjoyed it. I still did enjoy, and I'll see you guys next time. Bye, berries. Love you. I really want to talk a lot about this topic because I've read a lot, I have seen a lot, and I have like heard a lot from a lot of actual people, psychologists, or psychiatrists, psychologists, or scientists, and I've seen like multiple documentaries on this, even on the spiritual and soul level. तो मुझे बहुत डिस्कस करना है, लेकिन ये टॉपिक बराबर नहीं है ये पार्ट के लिए. So probably next time, probably in the comments, I don't know, probably in the live, we'll see. Bye, love you. Let me know yours, लेकिन भूलना मत in the comments.